कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को हाल ही में मौत की सजा दी गई थी। कई बार उनका जिक्र यहां पर निकलकर सामने आया, लेकिन एक बार फिर से वो चर्चा में है। देखिए, सब कुछ जुड़ता है दुबई में हुई COP28 समिट को लेकर। इस 8 भारतीयों की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप समझिए कि COP28 में आखिर क्या कुछ हुआ। COP28 में क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मीटिंग होती है, जिसमें दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल होने पहुंचते हैं। पीएम मोदी भी उसका हिस्सा बनते हैं, अपने विचारों को वहां पर प्रकट करते हैं। एक मीटिंग हुई कतर के अमीर शेख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसका जिक्र आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय ने की है उसमें किया गया है। लेकिन साफ तौर पर तो नहीं बताया गया कि इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर बातचीत हुई या फिर नहीं, लेकिन इशारा विदेश मंत्रालय की ओर से जरूर यहां पर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने आज अपनी पीसी में कहा कि अब तक इस मामले में 2 सुनवाई हो चुकी हैं और अगली जल्द ही होगी, और हम पूरी कानूनी मदद कर रहे हैं। ये एक संवेदनशील मसला है, हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, यानी पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जब पीएम मोदी की ये मीटिंग होती है वहां के अमीर शेख के साथ, उसके बाद भारतीय राजनयिक जो कि कतर में मौजूद हैं वो मुलाकात कर पाते हैं इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों से, और उनकी जो परेशानी है, उन पर जो आरोप लगे हैं, उनको समझ पाते हैं। ये यहाँ पर साफ सामने आया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुलाकात की थी कतर के शेख के साथ। तो ऐसे में कतर के अमीर शेख जो हैं वो बेहद ताकतवर माने जाते हैं। कतर में कहा यह जाता है कि अगर कोई भी कोर्ट की ओर से बड़ी सजा दी जाती है, जैसे कि मौत की सजा दी जाती है या फांसी की सजा दी जाती है, तो ऐसे में अमीर शेख त्योहारों के वक्त पर, खासतौर पर ईद पर, वो इस सजा को कम कर देते हैं या फिर माफी दे देते हैं सामने वाले दोषी को। तो ऐसे में यही गुहार उनसे भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुबई जाकर उनसे मुलाकात करते हैं तो ये जो मुलाकात है और ज्यादा पुख्ता हो जाती है। और यही वजह रही कि जो राजनयिक थे कतर में भारत के, वो मुलाकात कर पाते हैं इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों से। अब 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर दरअसल जासूसी का आरोप लगा है। ये कतर की एक कंपनी है अल दहरा, जो कि वहां मेंटेनेंस का काम करती है, नौसेना के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है उनको, उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से इन पर जासूसी का आरोप लगता है और अल दहरा का जो मेन चेयरमैन था उसकी भी गिरफ्तारी होती है और इन 8 लोगों की भी गिरफ्तारी होती है, यानी कि कुल मिलाकर 9 गिरफ्तारियां पिछले साल होती हैं। लेकिन जो चेयरमैन था, जो कि मेन हेड था, जो ये कंपनी चला रहा था, वो ओमान का ही एक नेशनलिस्ट था। उसको रिहा कर दिया जाता है कतर की ओर से, और इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जेल के अंदर ही रखा जाता है और इन पर लंबा ट्रायल चलता है। उस ट्रायल के बाद ये फैसला लिया जाता है कि इनको मौत की सजा अब दी जाएगी। उसी के बाद से लगातार चर्चा में यहाँ पर आ गए हैं और अब भारत की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है कि इनकी जो सजा है उसको किसी भी तरीके से कम किया जा सके।